राम 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 नारायण नारायण। छोटी बछड़ी का गौमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संतों को दमा की शिकायत थी, उनको गौमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गौमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयां बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर गौमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वो भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गौमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं हो सकती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, वह उपजाऊ नहीं रहती। परंतु गोबर गौमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में भी रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है। उस दूध का सेवन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत और सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव भी क्रूर होता है। भैंस का दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उससे सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए। परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठा करती है, वो स्वभाव घोड़ों में आ गया। ऊंटनी का दूध भी निकलता है, पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। स्मृतियों में ऊंट, कुत्ता, गधा आदि को अस्पृश्य बताया गया है। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय का, उसका दूध, घी, गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लाया जाता है, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र इन 5 से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। रघुवंश के चलने में गाय की प्रधानता थी। पौष्टिक वीर्यवर्धक चीजों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचारण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी से उनकी बुद्धि प्रखर और विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम हैं। गाय के दूध, घी से वे दीर्घायु होते थे।
इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गोरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गो हत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। जब गायें नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जाएंगी तब गोबर नहीं रहेगा और गोबर की खाद न रहने से जमीन भी उपजाऊ नहीं होगी। जमीन के उपजाऊ न रहने से खेती कैसे होगी, खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र कपास कैसे मिलेंगे। लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध घी गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल अनावृष्टि भूकंप आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खाने में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है।